हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, क्या एनर्जीज आपको पिक हो रही है एंड उसके बाद देखेंगे टैरो के माध्यम से कि एनर्जीज क्या आ रही है, एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रही है एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो मुझे एनर्जीज पिक हो रही है मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको कि हो सकता है आपको इस तरीके की एनर्जी पिक हो रही हो बहुत ज़्यादा कि आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, तो मतलब जोड़े में दिखाई दे रही है, यानी कि दो दिखाई दे रही हैं जोड़े में। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो सकती है, जोड़े में ही दिख रही है आपको। मान लीजिए पेन देख रहे हैं तो आप दो पेन एक साथ देख रहे होंगे एंड दो बैंगल्स एक साथ देख रहे होंगे। अगर कोई चीज़ है तो दो पर्टिकुलर दो ही चीज़ आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा जोड़े में। दो फेदर्स दिखाई दे सकते हैं, दो का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आ रहा है। यानी कि कोई भी चीज़ दिख रही है तो आपको डबल दिख रही है, यानी जोड़े में देख कह सकते हैं या पेयर्स में कह सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, आपको मिल रही है। दो फूल एक साथ देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा कि आपको दो फूल दिख रहे हो एक साथ, दो ही दिख रहे हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपको पेयर्स में दिखाई दे रही हैं चीज़ें। तो इस तरीके की एनर्जीज आपको पिक हो रही है। तो इस एनर्जीज के पिक होने का क्या मतलब है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्यों आपको पेयर्स में चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो यही एनर्जीज आज हम टैरो के माध्यम से निकालेंगे कि इसके पीछे का रीजंस क्या है, आपको चीज़ें पेयर्स में क्यों दिख रही हैं, क्यों बार बार आपको सामने ऐसी चीज़ें पॉपअप हो रही हैं जो पेयर्स में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है तो आपको पेयर्स में ही दिख रही है। अभी मेरे सामने दिख रही है दो बैंगल्स। ठीक है, दो बैंगल्स हैं तो बिल्कुल एक दो ही हैं, जबकि उसमें की बहुत सारी बैंगल्स हैं लेकिन वो दो एक ही साथ दिख रही हैं मेरे को। ठीक है, एंड उसी के अलावा दो पेन दिख सकते हैं आपको एंड कोई भी मान लीजिए डब्बा देख रहे हैं आपको तो दो एक ही सेम साइज़ के, सेम एक जैसे एक ही रूप के दो डब्बे एक साथ दिख रहे होंगे आपको। तो मतलब कहने का मतलब ये जो मुझे दिख रहा है साइन, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो मतलब कि जो भी चीज़ें दिख रही हैं दो दिख रही हैं, दो जोड़े में दिख रही हैं, पेयर्स में दिख रही हैं। ठीक है आपको, तो मुझे इस टाइम बहुत सारी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो अगर जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, मैसेज आ रहा है, तो उनको ये चीज़ें क्यों दिख रही है, यही चीज़ें आज देखेंगे हम टैरो के माध्यम से कि ये एनर्जीज उनको क्या बताना चाहती है। इसके द्वारा ईश्वर या डिवाइन उनको क्या बताना चाहते हैं, किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं टैरो के माध्यम से कि क्या एनर्जीज आ रही है, कि आपको चीज़ें पेयर्स में क्यों दिख रही हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, तो कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने। सबसे फर्स्ट आया एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड इज टेन ऑफ पेंटिकल्स। यानी एक फुलफिल्ड ब्लेस्ड फैमिली जिसमें हेल्थ भी होगा, गुड हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको चीज़ें पेयर्स में क्यों दिख रही हैं, जोड़े में क्यों दिख रही हैं। तो समवन इज़ कमिंग यानी एंटरिंग इन योर लाइफ विद हिज और हर लव। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस चीज़ को रेजोनेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज निकल कर आई है कि ये देखिए डिवाइन फेमिनाइंस के को स्पाई कर रहा है कोई यहाँ पर। तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं। तो ये इंसान है जो भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, आपका फोकस मतलब उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप हो। ठीक है, तो आप पर ही पूरी तरीके से उन्होंने अपना फोकस्ड बना रखा है एंड आपकी हर एक्टिविटीज़ को वो मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं या फिर स्पाई करते हैं, आपकी हर चीज़ को ध्यान देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे रह रहे हो। तो यानी कि आपकी मतलब पूरी तरीके से वो खबर रख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं एंड आप कहीं ना कहीं उनका पूरी तरीके से फोकस्ड बने हुए हो। तो ये इंसान जो है वो अपना प्यार लेकर आपकी लाइफ में
में एंटर करना चाहता है, ठीक है, एंटर करना चाहता है। एंड कहीं ना कहीं इसी इंसान के साथ आपकी जो जर्नी है या लाइफ है शुरू होने वाली, इसीलिए आपको चीज़ें पेयर्स में दिख रही, यानी कि आप कंप्लीट विद द पर्सन होने वाले, यानी इस पर्सन के साथ हस्बैंड वाइफ, या जो एक कहते हैं ना जोड़े के रूप में, यानी जो बॉटम कार्ड है देखिए किंग एंड क्वीन जोड़े के रूप में दिख रहे हैं। तो यानी कि आप इनके साथ गठबंधन कह सकते हैं, या इनके साथ मैरिज होने वाली है आपकी। तो इसीलिए ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा पिक हो रही है जोड़े में, यानी कि इस तरीके की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है कि क्यों, मतलब क्या रीज़न्स हैं। तो उसका रीज़न्स ये है कि जिस पर्सन की आप मतलब आपके दिल में जो इंसान है, आपके अंदर भी उसी वही इंसान है जिसका आप वेट कर रहे हो या इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो कि इसी इंसान के साथ मेरा कनेक्शन जुड़े एंड आगे भी मेरी जर्नी इसी इंसान के साथ हो, ठीक है। तो देखिए पास्ट की एनर्जीज भी आ रही है यहाँ पर कि पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आपकी एनर्जीज को ना समझा हो, आपके प्यार को ना समझा हो, एंड किसी ना किसी वजह से इस इंसान ने आपके प्यार को उस टाइम में एक्सेप्ट ना किया हो। यानी पास्ट की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि पास्ट में ऐसी एनर्जीज रही हो, सिचुएशंस रही हो, या कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रही हो, ठीक है, जिसकी वजह से इस इंसान ने उस टाइम में आपके जो कहते हैं ना प्रपोजल को, प्यार को, या फिर आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट ना किया हो, ओके। लेकिन जो राइट नाउ अभी की जो सिचुएशंस इस इंसान की आ रही है कि ये पेज ऑफ कप्स, ये अपना प्यार आपकी तरफ लेकर आना चाहता है। इसका प्यार, इस इंसान का प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिज़र्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है पेज ऑफ कप्स, तो ये आपका अपना प्यार भी आपके सामने शो करने वाला हो सकता है। कुछ टाइम में इस इंसान का प्यार भी आपको दिखे कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है एंड आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का रीज़न्स भी आपको में भी पता चले कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको मतलब उस टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया था। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि मतलब कोई इंसान चीट ही कर रहा हो या फिर आपको मतलब धोखा ही दे रहा हो, वही रीज़न नहीं होता। और भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स या कठिनाइयाँ होती है जो इंसान को कई ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जो इंसान उस टाइम में लेना नहीं चाहता है, ठीक है। तो सिचुएशंस को भी समझना चाहिए। तो हो सकता है जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे एंड चीज़ें आपको बताए तो आपको पता चले कि किस वजह से इस इंसान ने पास्ट में आपको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस इंसान की लाइफ में मतलब उस इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं आप मतलब इम्पॉर्टेंट थे, इस इंसान के दिल में भी थे, लेकिन उस टाइम में इस इंसान ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन राइट नाउ की सिचुएशन जो बनी हुई है, इस इंसान को भी कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि आपके जैसा इंसान इस इंसान को मिलना मुश्किल है, ठीक है। एंड आपके बारे में एज अ डिवाइन फेमिनाइन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है कि आप बहुत मतलब लकीस्ट रही हूँ इस इंसान के लिए, जितने टाइम के लिए भी रही हूँ या एज अ फ्रेंड रही हूँ या कुछ भी रही हूँ, तो मतलब लकीस्ट रही हूँ। बहुत ज़्यादा इस इंसान का ध्यान रखा हो आपने, बहुत ज़्यादा केयर की हो, ठीक है। एक नर्चरिंग जैसे जस्ट लाइक अ मदर होता है ना, मदर बिहेविंग, तो वैसा रहा हो आपका कि नर्चरिंग टाइप, यानी इंसान की बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल की हो एंड बहुत ख्याल रखा हो। तो कई बार वो इंसान निकल जाता तो उस इंसान की प्रेजेंस को वो इंसान याद करने लग जाता कि ये इंसान मेरी लाइफ में था तो मेरी सिचुएशंस कैसी थी एंड क्या क्या चीज़ें वो इंसान करता था। तो उस इंसान के जाने के बाद वो वैल्यूज़ पता चलती है कि ये इंसान कितना वैल्यूएबल है, कितना लॉयल है, कितना ट्रू है, एंड इस इंसान का प्यार मेरे लिए कितना लॉयल एंड प्यार मतलब वैल्यूएबल है। तो उस इंसान के जाने के बाद पता चलता है। तो इस इंसान को आपके जाने के बाद में भी पता चली हैं ये चीज़ें। तो ये इंसान आपके प्यार की वैल्यू करना चाहता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहता है एंड आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है, आपको अपनी क्वीन बनाकर। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग एंड क्वीन, तो वो अपनी लाइफ में अपनी क्वीन आपको
मान चुके हैं एंड अपनी क्वीन आपको बनाना चाहते हैं एंड अपनी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं। तो दैट्स बिकॉज आपको इस तरीके के मैसेज स्ट्रॉन्ग लेवल पे मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप जिस इंसान को आप पसंद करते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में है, तो उसी इंसान की एंटरिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए डिवाइन आपको साइंस के माध्यम से दिखा रहे हैं एज अ पेयर्स कि आपका पेयर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन लव भी आया, यानी एस ऑफ कप्स यानी ईश्वर का प्यार आपके जीवन में भर भर कर आने वाला है, लव आने वाला है, न्यू रिलेशनशिप्स आने वाले हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, यानी कि आपकी इच्छा एंड आपकी विश एंड आपने भी प्रार्थना की हो ईश्वर से कि मेरी जो कहते हैं कनेक्शन या जोड़ी बने तो इसी इंसान के साथ बने। इसीलिए आपको पेयर्स के माध्यम से चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही हैं, तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन रही हो, आपने मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इसीलिए ये कंप्लीट हो रही है, यानी कि जोड़ी के रूप में ये चीज़ कंप्लीट होने वाली है। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, विश है, प्रार्थना है जो अब पूरी होने जा रही है। तो आपकी लाइफ में ईश्वर का प्यार भी आ रहा है एंड आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो रही है एंड आप एक कंप्लीट लाइफ जिएंगे, यानी कि जैसा कि मैंने बताया 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फुलफिल्ड लाइफ को एंड एक सक्सेसफुल ब्यूटीफुल एंड हैपनिंग लाइफ को शो करता है। तो इस तरीके की लाइफ आप जीने वाले हैं आगे। ठीक है, एंड उसी पर्सन के साथ जिसको आप पसंद करते हैं एंड वो पर्सन भी आपके लिए पूरी तरीके से लॉयल है, उस इंसान का प्यार भी आपके लिए लॉयल है। ठीक है, तो इक्वल गिवन टेकिंग वाला यहाँ पे प्यार दिख रहा है, यानी कि सेम पेज यानी सेम बैलेंस यानी सेम एनर्जीज में आप दोनों आ रहे हो, इसीलिए सेम एनर्जीज भी पिक हो रही हैं, यानी कि डबल यानी जोड़े के रूप में पेयर्स के रूप में आपको एनर्जीज पिक हो रही है, यानी कि सेम एनर्जी, जैसी एनर्जी आपकी है वैसी एनर्जी आपके पर्सन की है, इसीलिए आपको जोड़े के रूप में यानी एक जैसी ही चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे 11 भी मैंने देखा, तो समझ लीजिए ये मैरिज यानी 4 ऑफ वैंड्स को शो करता है, यानी कि आपकी लाइफ में मैरिज एंड जॉय एंड बहुत सारी हारमनी एंड सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरफ ये मैसेज इंडिकेट कर रहा है जो भी आपको एनर्जी स्पीक हो रही है इस टाइम में कि आपको चीज़ें पेयर्स में क्यों दिख रही है बहुत ज़्यादा। तो उसका रीज़न ये है कि जिस इंसान को आप पसंद करते हो वही इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, उसी इंसान के साथ आपकी जोड़ी बनने वाली, कंप्लीट फील करने वाले आप पूरी तरीके से एंड एक फुलफिल लाइफ जीने वाले एज अ किंग एंड क्वीन। ठीक है, एनर्जीज वाइज तो एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन में एंड डिवाइन का आशीर्वाद भी इस जर्नीज को एंड इस आपकी जोड़ी को मिल गया, इसीलिए आपको बार बार जोड़ी के रूप में चीज़ें दिख रही हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो आपको जोड़े के रूप में ही दिख रही हैं। ठीक है, तो जोड़े के रूप में दिखने का मतलब है कि ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड कर दिया है एंड आपकी विश फुलफिल कर दी है। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस, इस तरीके की एनर्जी सारी है एंड आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी भी हो रही होगी इस टाइम, एक जैसे अंक दिख रहे होंगे जैसे 12 12 11 11 13 13 एंड मिरर नंबर्स भी बहुत सारे दिख रहे होंगे। तो इट मीन्स कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है एंड आप जो ने मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस की क्या आ रहे हैं, डिवाइन आपको एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट है अपोलॉजी, यानी माफ़ी आ रही है आपकी तरफ। तो आपके पर्सन आप माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, यानी माफ़ी मांगने वाले हैं अपनी गलतियों के लिए जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है। ठीक है, इमोशनल, तो आप इमोशनल हो सकते हैं या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैसेज आया कांट लिव विदाउट यू, तो आपके पर्सन को पता चल गया है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते, इसीलिए वो बोल रहे हैं कांट लिव विदाउट यू, तो आपके बिना जीना मुश्किल है, इसलिए वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है डिवाइन, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे है, डिवाइन वर्क कर रहे हैं तभी आपको इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं ताकि आप समझें कि आपके लाइफ में क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है। सेंडिंग लव, ठीक है, तो डिवाइन का भी आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आ रहा है, आपके पर्सन की तरफ से भी आपको फील हो रही होंगी चीज़ें कि कोई मेरी तरफ बहुत अच्छी वाइब्रेशंस भेज रहा है, यानी सेंडिंग लव, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइम लाइन्स, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने का यानी टाइम लाइन हो गए, अपने टाइम लाइन्स पर आ गई, एकदम एट करेक्ट टाइम पे आ गई है। तो गेट रेडी, तो
तो आप तैयार हो जाइए इस ब्लेसिंग्स के लिए। लास्ट आया है, गेट रेडी फॉर दिस ब्लेसिंग, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो इसीलिए आपको चीज़ें पेयर्स में दिख रही हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है, कारण यही है कि आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें क्यों पॉपअप हो रही हैं, दिख रही हैं, जोड़े के रूप में कोई भी चीज़ दिख रही है, तो ठीक है। तो ये है उसका मीनिंग, मैसेज, एंड ये टैरो के माध्यम से निकाला मैंने एनर्जीज। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, एंड टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग। ऑल ऑफ़ यू टेक केयर।